नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जीवन अनेकों सुखों और कष्टों से भरा हुआ है। जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हम असहाय महसूस करते हैं, परेशान होते हैं और समझ नहीं पाते कि ये दुख, ये कष्ट आखिर बार बार क्यों आते हैं। क्या हमारे दुखों का कोई समाधान है? क्या हम जीवन के इन कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं? आज इस वीडियो में हम इन प्रश्नों का उत्तर समझेंगे और देखेंगे कि महान संत नीम करौरी बाबा ने हमें इन समस्याओं से निपटने के लिए क्या उपदेश दिए हैं। तो चलिए नीम करौरी बाबा के विचारों से प्रेरणा लेते हैं और समझते हैं कि कष्टों से मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न यहाँ पर उठता है वो यही है कि आखिर जीवन में ये कष्ट आते क्यों हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जीवन में कष्ट क्यों आते हैं। नीम करौरी बाबा के अनुसार जीवन में आने वाले हर कष्ट का एक कारण होता है। बाबा कहते थे कि यह संसार एक विद्यालय की तरह है और हर एक अनुभव, चाहे वो सुखद हो या दुखद, हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। ये कष्ट हमारे जीवन के शिक्षक की भांति हैं। बाबा का मानना था कि हमारे कर्मों का फल ही हमारे जीवन में सुख और दुख के रूप में प्रकट होता है। हमारी पिछली गलतियों और हमारे पिछले कर्मों का ही परिणाम है जो हमें जीवन में कष्ट या समस्याओं के रूप में मिलते हैं। वास्तव में बाबा ये मानते थे कि कष्ट हमें आत्मचिंतन का अवसर देते हैं। जीवन में जब हम खुश रहते हैं तो हम खुद को भूल जाते हैं, लेकिन कष्ट हमें भीतर की ओर देखने का मौका देते हैं। आइए जानते हैं कष्टों से निजात पाने का जो तरीका है या पहला कदम है वो क्या है। बाबा नीम करौरी का कहना था कि किसी भी कष्ट से निजात पाने का पहला कदम है उसे स्वीकार करना। हम अक्सर अपने दुख को नकारते हैं, उसे भाग्य का दोष बताते हैं या दूसरों पर आरोप लगाते हैं कि उक्त व्यक्ति की वजह से मेरे जीवन में कष्ट आया। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम अपने कष्टों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते, हम उनसे बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। बाबा कहते थे कि दुखों का सामना करना हमें अंदर से मजबूत बनाता है। कष्टों से सीखना और उन्हें अपना गुरु मानना ही वास्तविक समझदारी है। बाबा मानते थे कि जब हम अपने दुखों को स्वीकार करने लग जाते हैं तो हमारे भीतर शक्ति और धैर्य का जन्म होता है। बाबा का यह संदेश सरल था, कष्टों को स्वीकार करें, उनसे भागे नहीं। जब आप कष्टों को स्वीकार कर लेंगे तभी आप उनमें छुपे हुए सबक को समझ पाएंगे। महाराज जी ये कहते हैं कि कोई भी कष्ट किसी व्यक्ति को ईश्वर इसलिए नहीं देते कि ऐसे व्यक्ति को ईश्वर प्रताड़ित करना चाहते हैं। वो कष्ट इसलिए उस व्यक्ति के जीवन में आता है कि ईश्वर उसे ये सिखाना चाहते हैं कि जीवन के कठिन समय में तुझे चलने के लिए अपने धैर्य की और अपने विश्वास की कितनी मदद लेनी चाहिए। इसीलिए महाराज जी बताते हैं कि ईश्वर व्यक्ति को कष्ट इसी स्वरूप में देते हैं। आइए जानते हैं महाराज जी कैसे भक्ति और विश्वास के महत्व से जीवन के कष्टों से बाहर निकालने के अवसर प्रदान करते हैं। नीम करौरी बाबा का मानना था कि ईश्वर में अटूट विश्वास और भक्ति से हम अपने जीवन के हर कष्ट का समाधान पा सकते हैं। बाबा के अनुसार जब हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं और अपने दिल से उनकी शरण में जाते हैं तो हमारी समस्याएं और कष्ट खुद ब खुद हल होने लगते हैं। बाबा कहते थे कि मन में श्रद्धा रखो और ईश्वर के प्रति समर्पण करो। ये समर्पण ही हमें हमारे दुखों से ऊपर उठाता है और हमें शांति और स्थिरता का अनुभव कराता है। बाबा का कहना था कि जब हमें कष्टों का सामना करना पड़े तब हमें उस समय ईश्वर का नाम लेकर उन्हें स्मरण करना चाहिए। ईश्वर का नाम ही हमें कष्टों से ऊपर उठाता है। आइए जानते हैं महाराज जी कैसे सेवा और परोपकार के माध्यम से भक्तों को ये बताते हैं कि केवल सेवा और परोपकार के द्वारा ही आप अपने जीवन के सारे कष्टों से स्वयं ही निजात पा लेते हैं और अंततः ईश्वर आपके जीवन में केवल आपको समृद्धि की ओर आगे लेकर जाते हैं। नीम करौरी बाबा मानते थे कि सेवा और परोपकार से भी हम अपने कष्टों का समाधान पा सकते हैं। वे कहते थे कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे अपने दुख और परेशानियां स्वयं कम होने लग जाते हैं। बाबा का मानना था कि हम सभी इस संसार में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कोई भी व्यक्ति जो हमसे मिलता है वो केवल इस जन्म से संबंधित नहीं है, बल्कि वो तो कई जन्मों से हमारे साथ विभिन्न स्वरूपों से जुड़ा हुआ है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपनी आत्मा को भी शुद्ध करते हैं। उनके अनुसार परोपकार से हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं और अपने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। सेवा के माध्यम से हम अपने जीवन में भक्ति का अनुभव करते हैं और यही भक्ति हमें दुखों से मुक्त करती है। महाराज जी बताते हैं कि
जीवन में धैर्य और सहनशीलता का होना अत्यंत आवश्यक है। जीवन में हम चाहे कितने भी कष्टों से गुजरें, अगर हमारे पास धैर्य और सहनशीलता है तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। कई बार हम जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं और अपनी समस्याओं को और बढ़ा लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा जीवन में कई निर्णय आपने बिना सोचे समझे लिए होंगे और अंततः आपको निर्णय के लिए स्वयं पर पछतावा भी हुआ होगा। बाबा का मानना था कि जीवन में हर कष्ट को धैर्यपूर्वक सहना चाहिए। उनका कहना था कि हर कष्ट का अंत आता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी कष्ट आजीवन आपसे जुड़ा रहेगा। बस हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए और ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। धैर्य और सहनशीलता से हमें जीवन के उतार चढ़ाव से सुरक्षित रखते हैं और हमें सशक्त बनाते हैं। बाबा नीम करौरी के अनुसार साधना और ध्यान से भी हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने कष्टों से बाहर निकल सकते हैं। ध्यान हमें भीतर की शक्ति का अनुभव कराता है, जिससे हम अपने जीवन के हर संकट का सामना कर सकते हैं। महाराज जी कहते हैं कि ध्यान हमें ईश्वर से इस प्रकार से जोड़ता है कि हमारे मन का सकारात्मकता का जो भाव होता है उससे पूरी तरह से हृदय को भर देता है। बाबा का कहना था कि जब हम रोज ध्यान करते हैं तो हमारे जीवन के सारे कष्ट स्वयं ही दूर होने लगते हैं, क्योंकि हमने ध्यान के माध्यम से स्वयं को इतना सकारात्मक बना लिया होता है कि ध्यान की जो शक्ति है उस शक्ति के सामने किसी भी प्रकार की नकारात्मक दुख की शक्ति टिक ही नहीं सकती। या यूं कहें कि आपके जीवन में ऐसा ओझ बन जाता है सकारात्मकता का कि नकारात्मकता उसे भेद कर आपके जीवन में आ ही नहीं पाती। तो इसीलिए हम ईश्वर के और समीप पहुंच जाते हैं। साधना और ध्यान से हम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानते हैं और हमें एहसास होता है कि हम हर कष्ट का सामना स्वयं कर सकते हैं। महाराज जी बताते हैं कि प्रेम का जो महत्व होता है, जो व्यक्ति इस प्रेम के महत्व को समझ गया वो पूरी तरह से नकारात्मकता से आजीवन तक जुड़ नहीं सकता। सोचिए आप प्रेम की शक्ति को महाराज जी ने कैसे बताया है, आइए जानते हैं। महाराज जी का कहना था कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। वो कहते थे कि अगर हम प्रेम के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे सारे कष्ट स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। प्रेम से ही हमें अपने जीवन में सच्चे सुख और शांति का अनुभव होता है। बाबा का कहना था कि प्रेम से हर दुख को मिटाया जा सकता है। प्रेम ईश्वर का ही एक स्वरूप है और जब हम सभी प्राणियों से प्रेम करते हैं तो हम ईश्वर से ही प्रेम कर रहे होते हैं। ये केवल स्वरूपों के बीच का प्रेम नहीं है, ये तो एक सच्चे स्वरूप जिसे परमात्मा कहा जाता है। अनेकों स्वरूपों को पूजते हुए आप प्रत्यक्ष रूप से ऐसे ही परमेश्वर की सेवा कर रहे होते हैं प्रेम के द्वारा। यही प्रेम हमें हर कष्ट से मुक्त कराता है और हमारे जीवन में आनंद को लेकर आता है। महाराज जी आगे बताते हैं कि समर्पण और छोड़ देने की प्रवृत्ति को जीवन में अपनाना चाहिए। यदि सारे दुखों से आप निजात पाना चाहते हैं तो सबसे आसान उपाय है। बाबा नीम करौरी का कहना था कि हमें अपने अहंकार और इच्छाओं को छोड़ आना चाहिए। जब तक हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को छोड़ नहीं देते, हम शांति का अनुभव नहीं कर सकते। और ऐसा होता भी है क्योंकि महाराज जी की जो सीख है वो जीवन पर प्रभावी है। आज के इस कलयुग में आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति इच्छाओं और अपेक्षाओं के पीछे भाग रहा है, जबकि महाराज जी कहते हैं कि आपका हृदय इनके साथ जुड़ के शांति प्राप्त ही नहीं कर सकता और जब शांति नहीं रहेगी तो जीवन में दुख ही दुख नजर आएंगे। इसीलिए बाबा का मानना था कि हर कष्ट का कारण हमारा अहंकार और अपेक्षाएं होती हैं। जब हम खुद को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं और केवल अपेक्षा ईश्वर से रखने लग जाते हैं तो जीवन के सारे कष्ट अपने आप ही कटने लग जाते हैं। और इस प्रकार से जब आप ईश्वर से प्रेम करेंगे तो आप देखेंगे कि ईश्वर आपके जीवन में सब कुछ आपको सहजता से और बिना किसी भारी कष्ट के ही प्रदान कर देते हैं, क्योंकि जो संदेश ईश्वर आपको देना चाहते हैं वो संदेश और उन नियमों का पालन तो आप पहले से ही कर रहे हैं। तो इसलिए ईश्वर के पास आपको सिखाने के लिए कुछ नहीं होता। तो ऐसे समय में ईश्वर आपके जीवन में जो चीज आपके भाग्य में और आपके कर्मों से आपने जोड़ी है उसे प्रदान करते हैं और वो सारे समृद्ध जीवन की जितनी भी सूचियां हैं आपके जीवन में एक के बाद एक जुड़ने लग जाती हैं और ऐसा जीवन बहुत ही सर्वोपरि माना गया है। महाराज जी ने इसी ओर बल दिया है कि जीवन में सच्ची शिक्षाओं का जो व्यक्ति अनुसरण कर रहा है उसे किसी भय से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो ऐसे व्यक्ति को पराजित कर सकती है। तो ये था महाराज जी का आज के इस क्रमांक के लिए संदेश। यदि आप तक भी ये संदेश पहुंचा है तो आशा करते हैं कि ये सारी जानकारी आपके जीवन में आपके लिए लाभान्वित करने वाली हो। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं
और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।